नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। आज हम बात करने वाले हैं हिंदू के प्रोटेक्टर जो सोशल मीडिया पे डेली बेसिस पे हिंदूज के लिए स्टैंड लेते हैं। आजकल वो लोग काफी सुर्खियों में हैं। आपने उनका नाम भी सुना होगा जिनका नाम है रैंडम सेना। शायद आप इनके काम के बारे में नहीं जानते होंगे। मैं आपको इनके काम को और विस्तार से बता देता हूँ। ये वही रैंडम सेना है जो लोगों के अकाउंट पे रेड डलवा के उनसे एंटी हिंदू पोस्ट्स डिलीट करवाते हैं। 1,85,000 कमेंट और बचा हुआ है। पूरा पुष्टांग कमेंट करो, अपने वर्ड्स में लिखो, माफी मांग गद्दार, सट्टाबाज गद्दार, माफी मांग हिंदुओं से, तेरी औकात कैसे हुई। और उस काम के इतने ढींगे हाँकते हैं जो काम की हिंदू ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि बजरंग दल, करनी सेना और कई हिंदू पेजेस बहुत पहले से कर रहे हैं, बिना इस काम का प्रचार प्रसार करे बिना। और ना उन लोगों ने कभी इसको उसका दिखावा किया, ना ही कभी इसके बारे में बड़ी ढींगे हाँकी, ठीक है, जो कि असली हिंदुत्व के रक्षक है। तो आज इसकी असलियत जानते हैं। ये चीजें जो काफी लोगों से छुपी हुई थी, आज हम उस पर बात करते हैं विस्तार से। जी आईटी इंडस्ट्री में एक 50,000 की जॉब करता था और ये बिहार से बिलोंग करता है। और ये इंसान ने शुरुआत में तो हिंदुत्व के लिए कई जिसमें इसको हिंदू भाइयों से, बहनों से बहुत सपोर्ट मिला, बहुत काम किया इसने। धीरे धीरे जब इसको फेम मिलना चालू हुआ तो इसने फिर फेम के घमंड में आके अपने आप को हिंदुओं का एक लौता ठेकेदार समझ लिया और लोगों को हिंदुत्व का सर्टिफिकेट बांटने लगा। कहां तक सही है ये? यानी जो इसके ऊपर सवाल उठाता या खिलाफ बोलता, ये उन्हें एंटी हिंदू बोल देता है। इसने तो उन लोगों तक को एंटी हिंदू साबित कर दिया जो हिंदुत्व के लिए हमारे देश में बहुत बड़ी आवाज रहे हैं, जैसे कि नुपुर शर्मा, जिनको इसने डरपोक कह दिया कि अगर हम बोल देंगे तो मेरे पीछे सब पड़ जाएंगे। नुपुर शर्मा के केस में क्या हुआ भाई? 5 हिंदू मर गए ना। क्या हुआ नुपुर शर्मा को? कट्टर हिंदू शेरनी क्यों नहीं बाहर आई अभी तक? जान का डर था तो हिंदू शेरनी कहाँ से हुई भाई? कहाँ से फिर वो कट्टर हिंदू शेरनी हुई जब वो घर में ही दुबक के बैठी रही 2 साल तो, और 5 को मरवा दी, पिलवा दी। जबकि नुपुर शर्मा, जिन्होंने दुनिया भर के डेथ थ्रेट्स झेले थे, जिनको मारने की धमकी आई रेडिकल्स के द्वारा, उनको इसने डरपोक बोल दिया। और ये कहता है कि वो डरपोक है, बट खुद ये अपनी आइडेंटिटी छुपा के सिर्फ और सिर्फ आप लोगों से काम करवाता है और आप लोगों से गालियां दूसरों को पड़वाता है। ये खुद अगर इसकी सच्चाई बाहर आ जाए तो फिर सिंपैथी कार्ड खेलता है। मेरे पास भी 1 मिलियन का चैनल है, मुझे भी सट्टा का पैसा मिलता, मुझे भी चुप रहने के लिए पैसा मिलता, लेकिन मैंने सबसे दुश्मनी ली, मैंने सब पे रेड की। रो रहा हूँ क्योंकि दुखी हूँ, कमजोर नहीं हूँ। इसका भी मजाक उड़ाया जाएगा, ये भी बोला जाएगा विक्टिम कार्ड खेलो। नहीं भाई, विक्टिम कार्ड नहीं खेलो। ये व्यक्ति दावा करता है कि इसने हिंदुत्व के लिए अपनी 50,000 की नौकरी छोड़ दी। पर मुझे आज तक ये नहीं समझ आया कि अरेस्ट कराने के लिए आपको इतनी मात्रा में डोनेशन की जरूरत पड़ती है। आपको डोनेशन चाहिए, पर इतनी मात्रा में डोनेशन चाहिए? माना एक नेटवर्क बनाना पड़ता है, पर वो तो कई हिंदू भाई लोग खुद ही आगे बढ़ के इसे मदद कर देते। चाहे पुलिस में हो, चाहे पॉलिटिशियंस हो, वो इसके नेटवर्क में आते और इसका खुद सपोर्ट करते। मैं खुद इसके काम की इज्जत करता था जब ये अरेस्ट करवाता था, बट इसने तो भारी मात्रा में डोनेशन मांगना चालू कर दिया। अब मुझे ये जानना है कि वो उस डोनेशन के पैसे से करता क्या है। ये सवाल अगर आज मैं पूछ रहा हूं तो आप भी पूछिए कि ये डोनेशन के पैसे से करता क्या है। अब आते हैं इसकी लड़कियों और औरतों के लिए अभद्र भाषा शैली पे। जिस हिंदू धर्म में लड़कियों को एक देवी का दर्जा मिलता है, वहां इसने उन लड़कियों, मां बहन और न जाने किन किन गालियों का प्रयोग करके उन्हें गंदे गंदे अभद्र गालियां दी। तब चला गया ना, मैया को नचवा देंगे देश विंग, समझा ना मादर चोद, पूरे हरियाणा में नचवा देंगे। गुरचोदी भाई, मादर चोद, तुम्हारा बाप अभिषेक सिंह मार चोद देगा तुम लोगों को। इस बार ये इनडायरेक्टली तुम्हारे पीछे नहीं है। अब तो इंडिया वेट कप चला गया ना, मैया को नचवा देंगे देश विंग, समझा ना। मैया के बूर में सरिया डाल देंगे, सीधा बात भाई। उसकी मैया के बूर में से आंतरी पथरी निकाल के सरिया डाल देंगे। जो मेरे को उंगली करेगा, बात खत्म। और जो मैं बोलता हूँ डंके की चोट पे बोलता हूँ। क्या ऐसे बदतमीज इंसान को हिंदुत्व का ठेकेदार बनना शोभा देता है? क्या वो हिंदुत्व का ठेकेदार बनना सही है? इसने रुबीना दिलक,
जो कि दिवाली के वक्त प्रेगनेंसी से गुजर रही थी, और उसने ट्वीट पटाखों से मच रहे शोर के लिए बोला, तो इस इंसान ने उसके अकाउंट पे भी रेड जिसमें मां बहन की गंदी गंदी उसको गालियां पड़वाई। रूबीना दिलेक है, कोई बहुत बड़ी एक्ट्रेस है, ज्ञान फैल रही है। तो लिंक पे क्लिक करो, लाइक मत करना, रिपोस्ट मत करना, बस कमेंट करो अपने वर्ड्स में। कॉन्टेक्स्ट ये दे दिया है। बिग बॉस की विनर है, बहुत बड़ी वो है सो कॉल्ड सेलिब्रिटी, तो इग्नोर मत करो, कमेंट करो, रेट करो। कमेंट कॉपी पेस्ट नहीं हो रहा तो खुद से कमेंट करो लेकिन करो, कम से कम 50,000 कमेंट करो अपने वर्ड्स में। अगर ये कॉपी पेस्ट नहीं होता है तो अपने वर्ड्स में करो। क्या एक प्रेग्नेंट वुमेन के साथ ये करना ठीक था? ये बताइए। इसने हमारे देश के खिलाड़ी विराट कोहली और पत्नी अनुष्का शर्मा के बारे में भी अभद्र टिप्पणियां की है। क्या ये सही है? इसने अपने ही हिंदू भाई एलविश यादव को गालियां पड़वाई, जो कि बिल्कुल भी जायज नहीं था। और इसने जिस शिद्दत से एलविश के खिलाफ हेट कैंपेन रन किया, इतना इसने कभी भी मुनावर से माफी मंगवाने के लिए कोशिश नहीं करी, बल्कि हिंदुओं को हिंदू के अगेंस्ट लड़वाया, 36 बिरादरी में फूट डलवाई। क्या ये सही था? इसने दलाल सरनेम का मजाक बनाया। इन्होंने लोकल का कोई दलाल सेट किया, किसी दलाल को जिसके नाम में ही दलाल है, उस दलाल को सेट किया, जिस वजह से जाट वर्सेस राजपूत हो रहा है। आज की डेट में सारी की सारी अपनी 36 बिरादरी आज लड़ रही है। अगर फिर भी कोई 36 बिरादरी का इसको सपोर्ट कर रहा है, तो एक बार ये सारे के स्क्रीनशॉट्स और रिकॉर्डिंग सुन लेना, जहां इसने जातियां, धर्म, सारे वर्गों को गालियां दी है। जवाब लेके आ जा, तेरी कास्ट की माँ की चूत। क्यों बाप से चूद रही है क्या? राजपूत की औलाद, ओ सॉरी कुर्मी की औलाद से, ओ सॉरी राजपूत की औलाद से। अभी जाओ, चूदने का टाइम आ गया। अगर आप सब सच्चे हिंदू हैं तो आप खुद से ये सवाल पूछेंगे कि ये जो हुआ पिछले दिनों, क्या ये सही था? क्या आपस में लड़के दूसरों को हम पे हंसने का मौका देना सही था? खुद से ये सवाल पूछो और जवाब दो। जय श्री राम। आज मैं आपको इन सवालों के साथ छोड़ के जा रहा हूं। खुद आपको ये सवाल सोचने हैं और इन पे जानना है क्या ये सही है या ये गलत है। ये आप खुद बताएंगे। आज एक एक हिंदू के अंदर से आवाज आनी चाहिए, क्या ये जो कर रहा है ये सही है?